लोकसभा में इंडिया गठबंधन का नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कल फेल रहा, तो अब तैयारी कर रही है इंडिया गठबंधन इंपीचमेंट मोशन की सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद हैं। सर, तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है 100 से ज्यादा सिग्नेचर और आज इंपीचमेंट मोशन को लाने की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है। बात पर कांग्रेस की भी मुहर। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है, संवैधानिक संस्थाओं के पर बैठे हुए व्यक्तियों को इस बात को सोचना चाहिए कि आप चले जाओगे, लेकिन आपका नाम इतिहास के अंदर काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर आपके खिलाफ इंपीचमेंट आ रहा है, हो सकता है कि संख्या बल के आधार पर वो पूरा ना हो, लेकिन आपके खिलाफ आ रहा है तो ये समझिए इतिहास के अंदर आपका नाम काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा, बंगाल में आप तृणमूल के खिलाफ हैं, यहाँ पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी में उनके साथ हैं। देखिए, बाहर और अंदर की बात नहीं है, देश के संविधान को और देश की संस्थाओं को बचाने की जरूरत है। लड़ाई चुनाव के अंदर आमने सामने लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ाने वाली जो संस्था है, अगर वो पारदर्शिता नहीं रखेगी, वो निष्पक्ष नहीं दिखेगी, निष्पक्ष होना और दिखना दोनों चीजें जरूरी हैं, वो नहीं दिखेगी तो निश्चित रूप से सब लोगों को मिलकर के इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कल की लोकसभा प्रोसीडिंग से सवाल बन रहा है कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह स्पीकर के खिलाफ जो आप लोग मोशन लेके आए थे उस पर बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला, ये तक कहा कि आप जर्मनी से स्पीच देंगे, क्या पार्लियामेंट में आते नहीं है। साथ में उनके हाउस के अंदर कॉन्डक्ट पर भी सवाल उठाया गया कि आंख मारना, गले लगना प्रधानमंत्री को। ये हाथ कौन हिला रहा था? ये हाथ कौन हिला रहा था? प्रधानमंत्री हाउस में आ नहीं रहे हैं। कितने दिन हो गए प्रधानमंत्री का हाउस में आए हुए? उन्हें ये नहीं दिखाई देता। और राहुल जी के ऊपर सवाल कर रहे थे, मोशन तो था ओम बिरला जी के खिलाफ। राहुल जी से डर लग रहा है, राहुल जी के सवालों से डर रहे हैं। राहुल जी ने देश के सामने सच्चाई लाकर रख दी। देश देख रहा है, देश भुगत रहा है। कमजोर प्रधानमंत्री के कारण क्या हाल देश का हो रहा है, ये देश भुगत रहा है। लगिए लाइन में। ऐसा कमजोर नेतृत्व जो देश को मिला है, ये देश के लिए बहुत घातक है। आखिरी सवाल, लेकिन सर आप जिस लाइन में लगने की बात कर रहे हैं, एक तरफ तस्वीरें आ रही हैं देश में, रेस्टोरेंट ओनर्स अपनी कंप्लेंट बता रहे हैं, और दूसरी तरफ एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स लेने में भी दिक्कतें कई कई जगहों पे आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि भ्रम ना फैलाया जाए, पर्याप्त स्टॉक है। कहां से लाएंगे आप? कहां से लाएंगे? 80% आयात उसी रास्ते से होता है जिसके ऊपर बैन लग गया है। कहां से लाएंगे? क्योंकि आपने दोस्त को दोस्त नहीं समझा। अगर दोस्त को दोस्त समझा होता तो चाइना की तरह दोस्ती निभाता वो आपसे, लेकिन आपने तो एक लाइन में खड़े हो गए, तो अब भुगत रहा है देश। आपके पास तो दो शब्द उनके लिए संवेदना के लिए भी नहीं रहे, तो भुगत रहा है देश। आपकी कमजोरी देश भुगतने का काम करेगा। अरविंद केजरीवाल ने भी कल सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं किसी लेवल पे प्रधानमंत्री से वो अपॉलॉजी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं उनका इस मसले पे। इतनी नैतिकता कहाँ है? ठीक है, इमरान मसूद कह रहे हैं कि जो हालात एलपीजी को लेकर बने हुए हैं वो भारत के एक डिप्लोमेटिक गलत कदम की वजह से। ये इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद का कहना है, और साथ ही अब ये स्पष्ट है कि सीईसी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में विपक्ष। वीडियो सहयोगी इमानुअल के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।